चुके हैं और इस राजनीतिक सत्ता को संदेश देना चाहते हैं, कांके रोड की सरकार को संदेश देना चाहते हैं, धुरवा के सचिवालय को ये संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची इस बात के लिए उलगुलान कर रही है कि हमें स्थानीय नीति चाहिए, हमें नियोजन नीति चाहिए, झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन की आग नहीं दबेगी। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि झारखंड के अगर पिछड़ों की आबादी आप गौर करेंगे तो यहाँ पर पिछड़ों की जो आबादी है उसके अनुरूप में यहाँ पर पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला है। आप जानते होंगे कि तमिलनाडु में 69% का आरक्षण लागू है, लेकिन झारखंड में ओबीसी को आज तक 27% का आरक्षण नहीं लागू हुआ और यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन साथियों, इसकी भी होशियारी को समझना होगा। बहुत फिजूल बात करते नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि एक बात की होशियारी को समझना पड़ेगा कि अगर 3.25 करोड़ की आबादी किसी अधिनियम की मांग कर रही है, स्थानीय नीति की मांग कर रही है, नियोजन नीति की मांग कर रही है, और अगर सरकार कोई विधेयक बनाती है तो राजभवन को उस विधेयक को बार बार रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। राजभवन को भी ये संदेश है कि झारखंडियों के भावना के साथ मत खेलिए, जो विधेयक बनता है उसको कहीं ना कहीं उस पर विचार विमर्श करिए। मेरे साथियों, ये भी कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड के भीतर 2 दशकों के बाद ये लड़ाई की आवाज निकली है और अगर घर घर से निकलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब नहीं आएंगे तो ये झारखंड में फिर से परिवर्तन नहीं हो पाएगा और इस परिवर्तन को, इस जनसैलाब को एक तरीके से सही दिशा में मोड़कर झारखंड की माटी में बदलाव लाना होगा और इसके लिए आप सब नौजवानों को संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत दर्द भी होता है। हमारी माँ बहन लोग यहाँ पर पहुंची हुई हैं, कई ऐसे लोग हमारे भाई हैं जो दिल्ली मुंबई महानगरों में पलायन करके गए हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ उषा मार्टिन है, यहाँ वॉक्सफॉल की कंपनी है, यहाँ पर और भी कई सारी कंपनियां हैं, बिस्किट की कंपनियां हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कंपनियां किसके जमीनों पर लगी है और क्या यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है? 75% सरकार ने कहा था कि 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों में यहाँ के नौजवानों को लाभ मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ के नौजवानों को लाभ मिल पाया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों पर आपको गौर करना होगा। मेरे साथियों, मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर नेतृत्व के कौशल देने की बारी आए तो उस पर चिंतन करिएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे लोग जो लोग यहाँ पर लूट रहे हैं झारखंड को, चाहे कि यहाँ की नौकरशाही हो, चाहे यहाँ के नेता हो, आपने गौर किया होगा कि यहाँ के नौकरशाह जेलों में बंद है जमीन लूट के मामले में। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि पूजा सिंघल जैसे लोग, छवि रंजन जैसे लोग, वीरेंद्र राम जैसे इंजीनियर इस झारखंड के भीतर नौकरशाही को भी दीमक लगा चुके हैं। इसलिए इस राज्य में सिर्फ नेताओं से नहीं लड़ना है, इस राज्य में नौकरशाही से भी लड़ना है और इस लड़ाई को आप सब अंजाम देंगे। इस लड़ाई को अगर मुकाम तक पहुंचाना है तो बिना आपके सहयोग के लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी। इस लड़ाई को मुकम्मल करने के लिए एक बार पुनः आह्वान कर रहा हूं कि झारखंड की इस धरती को आइए हम एक नया तेज देते हैं, एक नया आग देते हैं और घर घर से एक आंदोलनकारी पैदा करके झारखंड की धरती में एक उलगुलान को पैदा करते हैं। मेरे साथियों, तैयार हैं आप सब? क्या संकल्प लेने को तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए जय झारखंड। नौजवान साथियों, आप सब तैयार हैं? मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस धरती के भीतर अगर उलगुलान की जब भी बात आएगी और जो लोग भी ये कहते हैं कि ये नौजवान लोग राजनीति करने आ गए हैं, उनसे सीना ठोक कर कहिए कि हाँ, राजनीति करने आए हैं क्योंकि तुमने हमारे माटी को छला है। अब ये छलने की परिपाटी बंद करेंगे और पहली पंक्ति में आकर आपको चुनौती देंगे। उन लोगों को चुनौती देना सीखिए मेरे साथियों। और जब तक ऐसे लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं करेंगे, ये लोग इस माटी को लूटते रहेंगे। इसलिए जमीन बचाने की बात हो, नौकरी बचाने की बात हो, स्थानीय नीति बनाने की बात हो, नियोजन नीति बनाने की बात हो, झारखंड के 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी में प्राथमिकता की बात हो, ये झारखंडियों के हक अधिकार की बात है। और तब तक
मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि लोग ये कहते हैं कि ये झारखंडी लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन चारों बगल देखिए तिरंगा भी लगा हुआ है। इसका मतलब कि इस सार्वभौम संप्रभु सत्ता का जो प्रतीक हमारा तिरंगा है, इससे मोहब्बत तो है ही, लेकिन ये जो हरा गमछा हर माथे पर लगा है और छाती पर है, उस हरे रंग से भी उतना ही प्रेम है। इसलिए झारखंड से भी उतना ही मोहब्बत है जितना इस तिरंगे से मोहब्बत है। इस यहाँ पर हुंडरू फॉल हो, चाहे जोन्हा फॉल हो, चाहे यहाँ पर सीता फॉल हो, ये यहाँ पर जो झरने हैं, ये इस बात के लिए हम लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं कि आप लोग भी बहना सीखिए और झारखंड की गलियों गलियों में जाकर इस आंदोलन की आवाज को तेज करिए। इन नदियों की तरह आपको बहना होगा, इन पेड़ों की तरह आपको हवा का अख्तियार करना होगा रुख, और इन नदियों के प्रेरणा के बल पर आप लोगों को झारखंड को एक नए दिशा में ले जाने का संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, आज